तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का दिन। आज जहां हम लोग शाम में जा कर के सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। मैं हूं आपका फेवरेट, आपका ऋषि, और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ये कुछ क्लिप हैं जो छठ घाट का दिखाया गया है, जहां बहुत सारे मैं भी मेहनत कर रहा हूं अभी फ़िलहाल। तो आज है संध्या अर्घ यानी कि छठ पूजा का ये तीसरा दिन माना जाता है, थर्ड डे में, जहां हम लोग शाम को तालाब में, नदी में, कहीं पर भी जाते हैं और छठ माँ के लिए प्रार्थना करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। यानी कि आप समझ जाइए कि ये छठ पूजा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि पहला पर्व जो हमें सिखाता है कि जिसका अस्त होगा उसका उदय भी होगा। यानी कि हम डूबते हुए सूरज की प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो आज ये संध्या अर्घ का ये दिन है। कुछ इस तरह से हम अपने सूप को सजा के रखते हैं यहाँ पर, और इस तरह के तालाब में हमारे जो छठ पूजा करने वाले लोग होते हैं ये खड़े होते हैं। यह है कुछ मार्केट का सीन। तो यहाँ से मैंने आज दिन की शुरुआत की थी, और ये जो लंबी लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कुछ और नहीं है। ऐसा नहीं है इसमें गरीब लोग हैं, इसमें वो लोग हैं जो मांग करके छठ पूजा करने का माँ छठ से जो बोलते हैं कि वो मांग के छठ पूजा करेंगे। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो आपको दिखाएंगे आज मार्केट का हाल। मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ आज आपको केला, फ्रूट्स, यानी कि हर वो ऑर्गेनिक सामान मिलेगा जिसके लिए हम कभी भी कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी फैक्ट्री से बना हुआ कोई भी सामान आज नहीं चढ़ाया जाता है छठ माता को। इसलिए छठ माता को ऑर्गेनिक की तरह पूजा जाता है, क्योंकि भगवान भी ऑर्गेनिक, यानी सूर्य भगवान जिसे हम बना नहीं सकते हैं, और छठ माता जिसे हम बनाते नहीं हैं। तो ये है आज मार्केट का दृश्य, जो बहुत ही भीड़ वाला है, क्योंकि पिछले एक साल में एक बार ये फेस्टिवल आता है। और इस फेस्टिवल में आप देखिएगा जितने भी फल फ्रूट होते हैं, सिंघाड़ा, आंवला, हल्दी, मूली, जितने भी नारियल, ऑरेंज, जितने भी फल, ये सारे जो हैं आपका ये है। और ये है हमारा छठ घाट जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग मिल करके। और आज हमने स्टार्ट किया, फिर से सामान खरीदने के बाद हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, जहाँ बन रहा है अभी फेवरेट ठेकुआ। हाँ जी, हर बिहारी की पसंद। और सिर्फ ये बिहारी की पसंद नहीं है, हर वो बिहारी जो किसी का दोस्त है वो आज ये लेकर के जाएगा जब अपने घर, तो हर इंसान को ये पसंद आता है। इसीलिए इसको ठेकुआ को नेशनल इंटरनेशनल स्वीट्स बोलते हैं। इसको हम लोग ठेकुआ बोलते हैं, कुछ लोग इसको पकवान भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है इसको, लेकिन इसका बनाने का जो प्रक्रिया है वह सेम होता है। आटा, चीनी, मैदा, गुड़, इन सबको मिला के बनाया जाता है। और हम लोग आज फ़िलहाल आ चुके हैं अब संध्या अर्घ के लिए छठ घाट पर। ये हमारा छठ घाट जमशेदपुर में कमरिया में स्थित है ये, और इसे छोटा तालाब भी बोलते हैं, सॉरी बड़ा तालाब। इस तरह से पहले हम लोग इनको सजा लेते हैं, सारे केला, सूप, उसके अंदर फ्रूट्स, उसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से रख करके उसको सजा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनसिविलाइज्ड की तरह काम करते हैं। यस, मानते हैं अनसिविलाइज्ड लोग हम माने जाते हैं, बट हमारा काम तरीका बहुत सिविलाइज्ड होता है। देखिए किस तरह से सारे लोग प्रिपरेशन करके अच्छा कपड़ा पहन के सज धज के आए हैं। हम अनसिविलाइज्ड नहीं है, हमें बस दिखाया जाता है अनसिविलाइज्ड। और हम उन लोगों से तो सिविलाइज्ड हैं जिनकी रात कटती है पब और बार में, उनसे तो हम बहुत सिविलाइज्ड हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल लगता है। आप देखिए कोई भी आपको ट्रेडिशनल छोड़ के और किसी ड्रेस में नहीं मिलेगा। हर कोई आस्था में डूबा हुआ है आज के दिन। हर किसी की बस एक ही तमन्ना है कि काश ये अच्छे से हो जाए, काश हमारे लिए भी दरवाज़ा खुल जाए। देखिए हर इंसान आपको दिखेगा, हर कोई कुर्ते में, कोई शर्ट में, और ये इसको दंड देना कहते हैं। मन्नत होती है लोगों की, मांगते हैं, जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो छठ मैया के पास ऐसे करके आते हैं, तो लोगों की मुरादें भी पूरी होती है। और ये कुछ नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं छठ घाट का पूरा। भीड़ देखिएगा, अभी तो फ़िलहाल कुछ कम लग रहे होंगे लोग, लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे भीड़ तो आपको और देख के हतप्रभ हो जाएंगे। और ये वो जगह है, और ये मैं भी हूँ कि यह मेरी माता जी कर रही हैं छठ पूजा। एक एक करके सूप देखिएगा हम देते हैं, और सूप के साथ अर्घ भी प्रदान करते हैं हम। अर्घ प्रदान यानी गंगा जल, दूध, इन चीज़ों से हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। पूरा विवरण आपको मैंने दिखाया है इसमें छठ पूजा का। तो बिल्कुल अगर आप नहीं हैं, आपने कभी नहीं देखा है, तो आप वीडियो को देख करके बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
लगभग हम सारा फेस्टिवल में हम उतना एक्साइटेड हो ना हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट के लिए होता है। सभी लोग देखिए घुटनों भर पानी में है हम लोग, और हर इंसान अपनी तरफ से अपना 100% देता है इसके लिए कि कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हम सब यही सोचते हैं। तो बारी बारी से अभी ये प्रोग्राम चलेगा। हम सारे सूप को मम्मी के हाथ में देंगे और उस पर अर्घ प्रदान करेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से वापस हम उन सबको रखते हैं, क्योंकि हमें इन्हें वापस लेकर के भी घर आना होता है। तो अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, और तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सारे सूप को डाल करके हम सभी में अर्घ प्रदान नहीं कर देते हैं। और ये हमारे आसपास के भी लोग हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं छठ पूजा। सभी लोग अपनी पूजा कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जब अर्घ देने की बारी आएगी तो हर कोई एक दूसरे के पास जाएगा। यहाँ कोई अपनत्व की भावना नहीं है, यहाँ सार्वजनिक काम होता है। ये जो आप छठ घाट देख रहे हैं, ये किसी एक लोगों ने नहीं बनाया है, इसे सबने मिलकर बनाया है, सबने मिलकर सजाया है, सबने मिलकर इसका निर्माण किया है। ऐसा नहीं सिर्फ जो यहाँ कर रहे हैं सिर्फ उनका ही योगदान है। इसके अलावा बाहर के लोग, नगर निगम, वार्ड परिषद, कुछ बड़े बड़े लोग जो यहाँ गण्यमान लोग हैं, उनका भी इनमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ आ गए। मैंने बोला था पहले भी आपको कि अगर आपको बिहार देखना है तो आप ये 4 दिन आप आकर के देखिए। दिस इज़ द एक्चुअल बिहार। ये है बिहार का असली सच्चाई, ये है बिहार का असली महत्व, ये है बिहार की आस्था। ठीक है, ये बिहार की आस्था को दिखाता है। किसी ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आपको आस्था देखना है, अगर आपको देखना है कि भगवान के ऊपर कितना भरोसा किया जाता है, तो आप बिहार आइए। बिहार में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लोगों की मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पर। लोग मन्नत मांगते हैं, उसको पूरा करते हैं, देती है छठ माँ उसको पूरा करके, और उसके बाद लोग उसका जितना हो सकता है अपनी तरफ से देते हैं। इसलिए इस पर्व को सिर्फ पर्व नहीं कहा जाता है, महापर्व कहा जाता है। हर छोटे बड़े, गरीब अमीर, रिचेस्ट पर्सन और द पुअरेस्ट पर्सन, दोनों तरह के लोग आपको दिखेंगे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं होगा किसी में। हर कोई उसी तालाब में खड़ा मिलेगा, हर कोई वैसे ही सूप लेकर के आता है। हर किसी के सूप में फल ही रहते हैं, और किसी को अर्घ दिया जाता है। हर कोई एक दूसरे को अर्घ देने जाता है। ऐसा कहीं मतभेद नहीं है कि वो अमीर है तो हम उसके पास जाएंगे और वो गरीब है उसके पास नहीं जाएंगे। जैसे बॉलीवुडों में दिखाया जाता है वीआईपी एंट्री, छठ पूजा में कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती है। छठ पूजा में अगर आपको आना है तो एक सच्चे दिल और अच्छी आस्था को लेकर के आइए, क्योंकि पैसे का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ये फेस्टिवल ऐसा ही है। यहाँ वैल्यू है तो सिर्फ आपके दिल से आने की, आपके आस्था की, आपके सम्मान की। इसके अलावा यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। और आज मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि मैं मम्मी के साथ था वहाँ पर, और मम्मी का हेल्प ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा वो पिछले 24 घंटे से कुछ खाना पीना नहीं हुआ है। अगले 12 घंटे तक वो खाना पीना करेगी भी नहीं, तो इसलिए मैं उनके पास था पूरा टाइम। और रिकॉर्डिंग जो है, कैमरामैन वो 2 लोग हैं, एक मेरा शिबू है और एक मेरा ऋषु है। और भी बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, हर्ष है, पीयूष है, बहुत सारे लोग हैं, बट ऋषु का ज़्यादा योगदान है क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा है रिकॉर्डिंग। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा इंगेज थे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, मैं सिर्फ इंगेज था। बाकी आज का वीडियो पूरा बनाया है ऋषु ने। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको देखना है छठ पर्व तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को आप देखिए। आपको रियलाइज़ होगा, आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी ये फेस्टिवल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको कैसे हम मनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, लोग बोलते हैं कि छठ पूजा है, क्या है, तुम क्यों ऐसा करते हो। छठ पूजा है, ये महापर्व है हमारा, यहाँ से हमारी मन्नतें पूरी होती है, इसलिए हम एक्साइटेड होते हैं इतना। और दूसरा कोई कारण नहीं है। माँ हमारे यहाँ साक्षात होती है। हम डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं। पूरा वर्ल्ड सिर्फ उगते सूरज को मानता है, लेकिन हम बिहारी डूबते हुए सूरज को भी मानते हैं। और डूबते हुए सूरज को हम ये सिखाते हैं कि लोग बोलते हैं ना, जिसका उदय है उसका अस्त है। हम बोलते हैं जिसका अस्त है उसका उदय भी निश्चित है। अगर आप गिर रहे हैं आप ऊपर भी आएंगे। ये आप सिखाती है, ये फेस्टिवल आपको सिखा के जाती है। तो बहुत सारी सीख भी है, बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस फेस्टिवल में मैंने आपको पहले भी बताया, कोई गरीब, जैसा मैंने आपको बताया कि जय छोटी मैया,
जय हो छठी मैया। छठी मैया। कि मुंबई दिल्ली में होते हैं ना वीआईपी दर्शन गणेश भगवान के सबके, यहाँ इस फेस्टिवल में कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। इसमें कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। हर इंसान अपने वैल्यू से आएगा, हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से आना होगा, हर इंसान को खाली पैर आना होगा और हर इंसान को भूखे पेट आना होगा अर्घ देने के लिए। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूँ तो मुझे वीआईपी दर्शन कराओ, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दो। नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। ये पर्व आस्था का पर्व है। ये पर्व आस्था का पर्व है। यहाँ आपको आना होगा, श्रद्धा से आना होगा, साफ दिल से आना होगा। जब तक आप साफ दिल से नहीं आएंगे आपको इसका महत्व पता नहीं चलेगा। आप फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेकर के आएंगे आपको पता नहीं चलेगा इसके बारे में। आप पर्सनल जेट से आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये फेस्टिवल क्या है। इसके लिए आपको साफ दिल से आना होगा, आपको पानी में आना होगा, आपको अर्घ देना होगा, आपको आशीर्वाद लेना होगा। कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता इसमें, कोई कितना भी अमीर नहीं होता है। हर इंसान अपने आप में एक महत्व रखता है, सबका इम्पोर्टेंस बराबर है। कोई किसी का कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म नहीं। हर धर्म यहाँ बराबर है, हर जाति यहाँ बराबर है। हर इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा इस लाइन में कौन सा भूमियार है, कौन सा राजपूत है, कौन सा मुस्लिम है, कौन सा हिंदू है और कौन सा क्षत्रिय है, कौन सा मराठी है, कौन सा बिहारी है। हर वो इंसान जिसको छठ माँ से कुछ मिला है, जिसकी आस्था है उसके लिए, हर वो इंसान आज इस जगह पे खड़ा है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक बिहारी को कभी बिहारी बोल के मत बोलो, क्योंकि बिहारी का मतलब ही है हम सब साथ रहते हैं। हर परिवार है यहाँ पर। कोई भी फैमिली उठा के देख लीजिए आप, वीडियो में दिखेगा आपको। कल भी मैं एक ब्लॉग डालूँगा, उसमें भी आप देख सकते हैं हम कभी अकेले नहीं रहते हैं। तो आज का ये नदी है, बहुत ही सुंदर सा है। अगर आप आते हैं गमरिया तो बिल्कुल इसे देखिए। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए और ज़ोर से बोलिए जय छठी मैया की।